नारद जी महाराज का पुराना जन्म जानते हो? देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, मेरे पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मणी का बालक था। बाल्याकाल में ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, भगवान के धाम को चले गए। मेरी माताजी एक संतों के आश्रम में आई और हाथ जोड़कर संतों से कहा, पति अब रहे नहीं हैं, एक छोटा सा बालक है, संसार से भय लगता है, इसलिए मैं संतों के आश्रम में रहने के लिए आई हूं। उन संतों ने कहा, बिटिया जाओ, अंदर हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नियां हैं, आप उनके पास चली जाओ। नारद जी कहते हैं, मैं और मेरी मैया अब संतों के आश्रम में रहने लग गए। थोड़े दिन बाद चातुर्मास से प्रारंभ हुआ। 4 महीने का जो सन्यासियों का व्रत चलता है ना, बोले चातुर्मास से के उस महीने में उत्तराखंड से, बद्रीनारायण धाम से, पता नहीं कहां देवताओं की भूमि से चलकर बड़े बड़े महात्माओं, उन महात्माओं की कुटिया में आए। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मुझे महात्माओं की सेवा में इतना सुख मिले। उन महात्माओं ने मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। नारद जी कहते हैं, अब तो महात्मा मुझे कभी बुलाएं, अरे रामदास ये करना भैया, अरे रामदास कहां चले गए भैया, प्रसाद पाओ। भगवान कहते हैं नारद जी कि रामदास रामदास कह के छोटे से बालक को मुझे बुलाने लगे सब। एक दिन क्या हुआ, सेवा करते 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 मेरे मन का जो मैल था वो धुल गया। संत की सेवा से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। आपके हृदय में जो दुर्गुण है, जो पाप है, वो एक संत की सेवा से दूर हो सकते हैं, ध्यान रखना। नारद जी महाराज अपने पिछले जन्म की बात बताते बताते रो पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में मैं जो बालक था रामदास, मैंने संतों की सेवा करी 4 महीने चातुर्मास से। में एक जगह बैठकर महात्मा लोग 4 महीने भजन करते हैं, उसी को चातुर्मास से कहते हैं। ये बरसात के जो 4 महीने आते हैं, भगवान नारायण, नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक दिन मेरे को पता लगा कि वो संत तो कल चले जाएंगे। अब तो 4 महीने से मेरा मन उनके चरणों में लग गया था व्यास जी। जैसे ही मुझे पता लगा कल महात्मा हमारी कुटिया को छोड़ के चले जाएंगे, कल ही छोड़ जाएंगे कुटिया को, मैं रात्रि में एकांत पाकर उन महात्माओं के चरणों में गया। मैंने रात में महात्माओं के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप मुझे अपने संग ले चलना। मैं भी अब कन्हैया का भजन करूंगा, राम जी का भजन करूंगा, मैं भी अब महादेव का नाम लूंगा आपकी तरह, अब मुझे संसार में मत भेजना। महात्माओं ने मुझे अपने चरणों से उठाकर हृदय से लगा लिया व्यास जी, और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तेरा मन संसार में नहीं लगता, भगवान में लगता है, बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें दीक्षा देकर अपना सन्यासी शिष्य बना लेंगे, चिंता मत करो, रो मत, आंसू पोंछ लो अपने, हम संग ले चलेंगे तुम। व्यास जी मैं बात कर ही रहा था, पता नहीं किसी ने मेरी माता जी को बता दिया कि मैं महात्माओं के साथ जाने वाला हूं। अब माँ तो माँ होती है, वो कहती है भैया तेरे को भजन ही करना है तो घर में बैठ के कर ले, घर मत छोड़ के जाए। लेकिन भैया ये धन है, धन्य है संत भी, इन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, अपने लिए नहीं, संसार के लिए। नारद जी महाराज अपने पुराने जन्म की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं, संतों ने जैसे ही कहा कि हम तुमको साथ ले चलेंगे, मैया पीछे से आ गई और मैया ने कहा, ए बाबा बुढ़ापे की लकड़ी है, अकेला बेटा है, इसको मत ले जाना। हाँ, मैया लोगों को तो प्यार होता है अपने बेटों से भाई।
मेरे बालक को मत ले जाना, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। संत जी, अब संत तो असमंजस में पड़ गए ना। बेटा कहता है मुझे छोड़ के मत जाना, मैया कहती है ले मत जाना। संत क्या करें? संतों ने बीच का रास्ता निकाला और रामदास को बुलाया। नारद जी कहते मुझे बुलाया संतों ने, बच्चा रामदास इधर आओ। मैं गया, जी महाराज जी आज्ञा करो। बोले बेटा, जब तक माता का शरीर है इनके शरीर की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। यहीं घर पे रह के इनकी सेवा करो, और जब माता का शरीर नहीं रहे तब आ जाना हमारे पास। हैं? हम कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। मिल जाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हुए हिमालय की गोदी में कहीं किसी शिखर पर। रोते हुए मैंने उन संतों को विदा कर दिया। लेकिन जिस दिन से वो संत गए मुझे वो एक मंत्र दे गए थे। हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भजन मैंने किया। भगवान की ऐसी माया, थोड़े दिन बाद हमारी माता जी ना दूध दुहने गई थी गाय का, एक सर्प ने उनको डस लिया, मर गई। अब नारद जी, हमारी दोनों आंखों से दो तरह के आंसू निकले। अरे ध्यान से सुनो भैया, इधर देखो। हमारे दो आंख से अलग अलग आंसू निकले। नारद जी कह रहे हैं आंसू भी अलग होते हैं क्या? अरे एक ही तो होते हैं नारद जी, क्या बात करते हो, आंसू दो तरह के होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता थी। नारद जी कहते हैं इसलिए ठंडे आंसू निकले एक तरफ से, और एक तरफ से मुझे दुख था इसलिए गर्म आंसू निकले। खुशी किस बात की थी? अरे बोले अब बाबा नहीं बनने दे रही थी माता, संसार में फंसाना चाहती थी, कहती थी ब्याह कर ले। अब ब्याह करके तो बीवी बच्चाओं में पड़ के भजन फिर कम ही हो बढ़ता है। इसलिए हमको तो साधु बनना था। इसलिए महात्मा जी ने हमको ये विचार करके बताया। भगवान नारायण कहते हैं गोविंद, आहा कितनी कृपा की बात है। नारायण नारद जी कहते हैं हमने अपनी माता को अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि से संपन्न कराया, और हम भी उत्तराखंड देवभूमि में चले गए। वहीं पर भगवान के इस मंत्र का जाप किया। जाप करते करते भगवान की एक सुंदर छवि मेरे हृदय में विराजमान हो गई। व्यास जी, भगवान कहते हैं नारद जी महाराज, ठाकुर जी का भजन करते करते देवभूमि उत्तराखंड में हमारे हृदय में भगवान की एक ललित त्रिभंगी छवि का निर्माण हो गया।